नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से रैशनल नंबर के ऊपर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर चैप्टर है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ सिलेक्शन करके उसको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी इन 4 भागों में भाग किया है। उसमें से अभी हम सीखेंगे टाइप ए टाइप के क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चन को मैंने टाइप 1 में रखा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या है, 10 - 7 = 3। इसको क्या यहाँ पर 10 को क्या बोलते हैं, मिन्यूएंड 10 को, और 7 को क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंड। और इन दोनों मिन्यूएंड माइनस सब्ट्राहेंड = डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं a - b = c, तो यहाँ पे a को क्या बोलेंगे, मिन्यूएंड, b को सब्ट्राहेंड और c को डिफरेंस। अगर ऐसा रहे a + b = c, तब ये क्या है, ये तब एडेंड्स हो जाएंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो बीच का जो साइन माइनस है, माइनस का साइन जब बीच दो नंबर के बीच में जब माइनस का साइन रहेगा तब माइनस के साइन के लेफ्ट वाले नंबर को बोलेंगे मिन्यूएंड, माइनस के साइन के राइट वाले नंबर को बोलेंगे सब्ट्राहेंड, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको बोलते हैं c यानी डिफरेंस। यही होता है a - b = c। देन मिन्यूएंड अगर सिर्फ a की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालने के लिए a - b = c है, हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में क्या है, -b, इस -b को क्या करना होगा, लेफ्ट इक्वल टू साइन के राइट में लेके आने का होगा। अभी a की वैल्यू नहीं मिल सकती, क्यों, a के साथ -b भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे में हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो a को लेफ्ट हैंड साइड में a अकेला होना चाहिए, लेकिन अभी अकेला नहीं है, साथ में -b है। तो क्या करेंगे, इस -b को लेफ्ट से हटा के राइट में लेके आएंगे। कैसे लेके आते हैं, दो तरह के इसमें 2 काम करना पड़ता है। पहले तो ये देखेंगे, ये जो नंबर b जो लेफ्ट से चल के राइट में आएगा उसके आगे का साइन क्या है, इसके आगे का साइन माइनस है, b के आगे का साइन क्या है, माइनस। तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो -b है यहाँ पे c के आगे +b लिख देंगे, -b को +b, माइनस का प्लस और b जैसे है वैसा। तो कहने का मतलब है -b का +b हो जाएगा। तो ऐसे में इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, a अकेला पड़ा हुआ है। अब c और b को ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा वही a की वैल्यू है। वी हैव शिफ्टेड b फ्रॉम लेफ्ट ऑफ इक्वल टू साइन टू इट्स राइट साइड आफ्टर चेंजिंग साइन। जो भी साइन रहेगा यहाँ पे क्या है, a + b = c, हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो +b है इसको लेफ्ट से हटा के राइट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, b के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो इसको क्या करेंगे, c के बाद -b लिख देंगे। c के बाद -b लिख देने से यहाँ पे ये हट जाएगा। तो कोई भी नंबर लेफ्ट से हटाने के लिए, लेफ्ट से हटा के राइट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को लिखना पड़ेगा और नंबर के आगे जो साइन है उसका ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे +b को हटाना चाहते हैं तो इसलिए c के बाद -b लिखा, और यहाँ पे -b को हटाना चाहते हैं तो इसलिए c के बाद +b लिखा। यहाँ पे c के बाद +b और यहाँ पे c के बाद -b। यानी ये यहाँ पे जो साइन रहेगा b, जिस नंबर को हटाएंगे उसके आगे का जो साइन रहेगा उसका ऑपोजिट साइन लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है a - b = c। तो यहाँ पे a के आगे क्या, अगर यहाँ पे क्या हम क्या चाहते हैं, सिर्फ b की वैल्यू चाहते हैं, ओनली b। यहाँ पे हमने क्या मांगा था, सिर्फ a की वैल्यू। अब यहाँ पे सेम है, a - b = c, लेकिन अब की बार हमें b की वैल्यू चाहिए, a की नहीं चाहिए। a की तो मिल गया, अब b का वैल्यू चाहिए। b कितना है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके बी के साथ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है और ये माइनस का साइन है। पहले तो ए को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ए के आगे क्या साइन है, ए के आगे कोई साइन नहीं है। तो कोई साइन नहीं होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए को इस तरह से लिखा जाता है प्लस ए माइनस बी। किसी नंबर के आगे कोई साइन अगर नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस साइन है। क्या है, प्लस साइन है। ए के आगे कोई साइन है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है कौन सा, क्या साइन है, प्लस का साइन। प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से ए को इक्वल टू साइन के लेफ्ट से ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी राइट हैंड साइड में माइनस ए लिखना पड़ेगा। ए के आगे क्या साइन था, प्लस था, जो कि लिखा नहीं जाता। पहला नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो उस पॉजिटिव के लिए जो प्लस का साइन होता है उस साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लस है, यहाँ पे ये एक्चुअली ये नंबर है प्लस ए माइनस बी। चूँकि नंबर के आगे प्लस लिखा नहीं जाता तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है, ओनली ए है। तो एक्चुअली ए क्या है, प्लस ए। लेकिन वो प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहला नंबर अगर पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव के लिए प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। इसी की वजह से यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन है क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो ए को लेफ्ट से हटा के राइट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जो नंबर है उसके बाद राइट साइड में जो नंबर है उसके बाद माइनस ए लिखना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हो गया, ये ए हट गया। अब लेफ्ट में क्या रहा, माइनस बी अकेला माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए। लेकिन हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस नहीं चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से माइनस हटाना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड से माइनस हटाने के लिए, क्योंकि हमें माइनस बी की वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली बी की वैल्यू चाहिए। अगर माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमें माइनस बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए फिर से माइनस साइन हटाना पड़ेगा। कहाँ से, बी के सामने से, बी के आगे से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इक्वल टू साइन के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक नेगेटिव को हटाने के लिए एक दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा नेगेटिव क्या होगा, सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर लेंगे तो यहाँ पे 2b 3b 5b दूसरा कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ b चाहिए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से b का b रहेगा, वो 2b 3b, यहाँ पे अगर 2b होता तो ये 2b हो जाता। तो इसलिए 1 लिया। और 1 के आगे माइनस क्यों लिया, क्योंकि इस b को, इस माइनस साइन को हटाना है, इसलिए दोनों तरफ। अब इधर में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट में, तो इक्वल टू के राइट में भी जो नंबर रहेंगे उसको भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने माइनस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, लेफ्ट में, और राइट में भी सेम। क्या रिजल्ट निकलेगा, अब देखते हैं। माइनस बी इंटू -1, पहले तो देखते हैं b इंटू 1 कितना होता है, b। और दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा, b पॉजिटिव हो जाएगा, माने ओनली b हो जाएगा। ये तो लेफ्ट में गया, तो ये -b था, ये हमारा ओनली b हो गया, जो कि हमें चाहिए। अब राइट साइड में क्या आया, पहले तो c, यहाँ पे क्या था, c इंटू -1। तो c क्या है, पॉजिटिव, और -1 नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव में क्या होता है, जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे c हो गया -c, और इधर में क्या हो गया, -1 इंटू -a। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -a के साथ, दोनों नंबर नेगेटिव है तो सिर्फ a वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू a इक्वल टू a, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव माने ओनली a। तो इधर में से हमें क्या मिला, क्योंकि ये सेकेंड नंबर है इसके आगे प्लस का साइन देना पड़ेगा। ये पॉजिटिव a है ना, पॉजिटिव a के लिए प्लस का साइन देना पड़ता है अगर वो नंबर पहला नहीं है। पहले नंबर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर है तो यहाँ पे प्लस का साइन देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, -c प्लस a, -c यहाँ से मिला, -1 इंटू c -c, और -1 इंटू -a इक्वल टू पॉजिटिव a। तो इस तरह से
अब हम इस तरह से आंसर देने में हमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, ऐसे हम हालांकि दे सकते हैं -c+a, लेकिन हमने थोड़ा सा और घुमा दिया। क्या किया, इस पॉजिटिव a को पहले लिखा और c को बाद में, तो यहाँ से हमें मिल गया b = a - c। तो अगर a - b = c है और हमें ओनली b की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो a को हटाएंगे, प्लस a को -b लिख के कहाँ लिखेंगे, c के बाद में लिख सकते हैं, c के पहले लिख सकते हैं, जहाँ भी लिख सकते हैं। हमने अभी c के बाद ही लिखा है, अगर c के पहले लिखते तो क्या होता, -a + c होता, लेकिन c के बाद में लिखा है तो क्या हो, सिर्फ -a, और उसके बाद दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे में b प्लस पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे हमें मिला -c+a, इसको भी हमने दोबारा से पॉजिटिव को पहले लिखा और नेगेटिव को बाद में, तो a - c। तो जब भी हमें a - b = c में अगर b को निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली a को a इक्वल टू का साइन देंगे, b के बाद इक्वल टू का साइन देंगे और a - c कर देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे a - b = c है और हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो a - c कर देंगे। कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में इक्वल टू साइन के लेफ्ट में b अकेला और राइट में a - c। इस टाइप के क्वेश्चन हम कहाँ सीखेंगे, टाइप C में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइप A, सब अलग अलग है इसीलिए तो टाइप A टाइप B किया है। तो आइए अभी हम टाइप A के बारे में देखते हैं। तो सब्ट्राहेंड B = मिनिमेंट माइनस डिफरेंस, a - b = c। ऐसे में a की वैल्यू कितना होगा, ये -b इधर में आके प्लस b हो जाएगा, यानी a = c + b। और अगर b को मालूम करना चाहें तो क्या होगा, b को मालूम कर b के बाद इक्वल टू का साइन देंगे और फिर a - c कर देंगे। डिफरेंस = मिनिमेंट माइनस सब्ट्राहेंड, 10 - 7 = 3 है, तो उसमें से अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, मिनिमेंट माइनस सब्ट्राहेंड 10 - 7 = अगर c में निकालना चाहें, c की वैल्यू क्या होगी, a - b। डिफरेंस इक्वल टू a क्या है, मिनिमेंट, b क्या है, सब्ट्राहेंड। मिनिमेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सब्ट्राहेंड और डिफरेंस दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, मिनिमेंट। 7 और 3 को जोड़ने से क्या मिलता है, उनका सम, और सम क्या होता है, सम को क्या बोलते हैं, मिनिमेंट। और सब्ट्राहेंड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमेंट माइनस डिफरेंस। 7 को वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, 10 - 3। 10 क्या था, मिनिमेंट, 3 क्या था, डिफरेंस। मिनिमेंट से डिफरेंस को अगर लेस कर देंगे तो जो बैलेंस रहेगा उसी को, वो है सब्ट्राहेंड। आइए एक तो फ्रैक्शन में देखते हैं, अभी तक हमने यही सब इंटीजर या नेचुरल नंबर देखा है। डिफरेंस मिनिमेंट माइनस सब्ट्राहेंड, मिनिमेंट कितना है, कोई क्वेश्चन है जिसमें ये है, इधर में मिनिमेंट 7/11 है, सब्ट्राहेंड है 4/11 और डिफरेंस है 3/11। इनको अलग से सीखेंगे। तो अभी हम डिफरेंस का निकालेंगे, मिनिमेंट माइनस सब्ट्राहेंड। मिनिमेंट कितना है, 7/11, माइनस 7/11 के बाद माइनस, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे दिया। अब सब्ट्राहेंड क्या है, 4/11। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे, नीचे में 11 तो यहाँ पे 11 लिया, ऊपर में 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है, 3/11। तो इस तरह से अगर डिफरेंस निकालना जाए, मिनिमेंट दे दिया, सब्ट्राहेंड दे दिया, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिनिमेंट माइनस सब्ट्राहेंड। अब इस तरह से मिनिमेंट निकालना है और बाकी का दो दिया हुआ है, तो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस अगर दोनों दिया है, इन दोनों को ऐड कर देने से मिनिमेंट बन जाएगा। जैसे सब्ट्राहेंड दिया हुआ है 4/11 और डिफरेंस दिया हुआ है 3/11। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, यानी मिनिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नीचे में 11 का 11, ऊपर में 4 + 3 = 7। अगर सब्ट्राहेंड चाहिए तो क्या करेंगे, मिनिमेंट माइनस डिफरेंस कर देंगे। मिनिमेंट कितना है, 7/11, डिफरेंस कितना था, 3/11। और हमें चाहिए क्या, a - b का b चाहिए। तो ऐसे क्या करेंगे, मिनिमेंट माइनस डिफरेंस इक्वल टू नीचे का 11 का 11, ऊपर में 7 - 3 = 4। तो ये है, हमें बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा हेल्प मिलता है इनको। मिनिमेंट क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोज्य। सब्ट्राहेंड को क्या बोलते हैं, वियोजक। और इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अंतर। आइए टाइप ए में हम क्या सीखेंगे, a प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी b यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और एक c दिया हुआ है। a और c दिया रहेगा, b को निकालना है तो क्या रहेगा, a प्लस
बी इक्वल टू सी। अब बी कितना रहेगा, सी माइनस ए। तो क्योंकि लेफ्ट बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट में जो ए है, ए को लेफ्ट से हटा के राइट में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए के आगे क्या है, कुछ नहीं है, माने प्लस है, प्लस का ऑपोजिट है माइनस, तो यहाँ पे राइट सी के बाद माइनस ए लिख देना पड़ेगा। इस तरह से हमें बी की वैल्यू मिलेगी। एक क्वेश्चन लेते हैं टाइप ए का। What problems on subtraction of rational number of type A? What number should be added to 5 to get 9? 5 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए। तो what number should be added to 5 to get 9? तो 9 क्या हो गया, minuend हो गया, और सब 5 क्या हो गया, what number। तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं दिया है कि प्लस होगा माइनस होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 9, हालांकि ये माइनस का प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप ऐसा है कि प्लस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5। लेकिन इसका आंसर निकालने के लिए हमें फिर माइनस के सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ ऐड, लेकिन आंसर निकलेगा माइनस करने के बाद। आइए देखते हैं क्या चीज़ है। पहले क्वेश्चन में दिया है ए के साथ क्या ऐड करें, ए दिया हुआ है और बी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बोलते हैं ए के साथ क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। बी का नहीं दिया है, तो बी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो 5 है क्या है, 5 का प्लस 5 है, तो 9 के बाद क्या लिखेंगे, -5। तो लेफ्ट में क्या रहेगा, बी अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो +5 था, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, इस +5 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 9 के बाद -5 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। What number should be added to 5 to get 9? इस तरह let m be the number, then 5 plus m equal to 9। कौन सा नंबर 5 के साथ what should be added to, मैंने 5 के साथ क्या नंबर ऐड करें। ये 5 के साथ प्लस, अब क्या लिखें कि 9 मिल जाए। सपोज वो नंबर m है, अब क्या करना पड़ेगा, LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5 प्लस m टू गेट द वैल्यू ऑफ m। हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, जो कि हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, लेफ्ट में 5 भी है, इस 5 को लेफ्ट से हटा के राइट में ले जाना पड़ेगा। वी हैव टू शिफ्ट 5 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट में 5 है, टू इट्स राइट साइड। लेकिन कैसे ले जाएंगे, देयर इज़ नो साइन बिफोर 5, इट मीन्स 5 के आगे कोई साइन नहीं है। इट मीन्स 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव। तो ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो पुट ए नेगेटिव साइन आफ्टर 9। तो 9 के बाद हमने क्या किया, एक माइनस का साइन दिया। स्टेप 2 में क्या है, राइट द सेम नंबर 5 आफ्टर नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन के बाद ये जो नंबर है उसको लिख दो। सपोज ये 6 प्लस m इक्वल टू 9 होता, तो क्या करते हैं, 9 के बाद माइनस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ऑपोजिट 9 है, और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है उसी को दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे में क्या होगा, ये नंबर जो है, ये नंबर और प्लस का साइन ये सब लेफ्ट साइड से हट जाएंगे, m अकेला रह जाएगा। क्या करना पड़ेगा, जो नंबर को हटाना चाहते हैं उसका जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे 9 के बाद लिखेंगे, और लिख के उस नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे +5 है, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है +5, तो उसके लिए जगह में लिखेंगे -5। ये -5 लिख दिया। ऐसे में लेफ्ट में m अकेला रह गया। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कितना होता है 4, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4। और ये जो साइन यूज़ होता है इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज दैट। इसका इस साइन का क्या मतलब होता है, विच इम्प्लाइज दैट, या इम्प्लाइज, या इट इज़ इम्प्लाइड दैट, कुछ भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस यहाँ पे अपना एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाने के लिए, मैंने मैथमेटिक्स में एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, यहाँ पे तो फुल स्टॉप का उतना फंक्शन नहीं है, फुल स्टॉप दो या नहीं दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। मैक्सिमम जगह में तो फुल स्टॉप टाइप का कुछ होता ही नहीं है, जस्ट अपना नंबर ख़त्म हो गया, सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइन को यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे।
जहाँ पे ज़रूरत नहीं होता वहाँ पे कुछ दूसरा सिंबल यूज़ होता है। खैर अपने यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू 9 - 5 विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस है। अगर जोड़ देते हैं आप 5 + 4 कितना होता है 9। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4 टू गेट 10। 4 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 10 मिल जाए। लेट m बी द नंबर, देन 4 तो दिया हुआ है, 4 के साथ प्लस किया यानी 4 के साथ ऐड किया, कौन सा जो नंबर हमें निकालना है m। मैंने m लिखा है, आप उसको x भी लिख सकते हैं, 4 + x, या कुछ दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी हो, कोई एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर देना पड़ेगा। तो 4 + m इक्वल टू कितना 10। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में इक्वल टू के साइन में m को अकेला होना चाहिए, लेकिन m यहाँ पे अकेला नहीं है, m के साथ 4 है। अब 4 को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से हटा के, लेफ्ट किसके लेफ्ट से, इक्वल टू साइन के लेफ्ट से हटा के इक्वल टू साइन के राइट में लेके आना पड़ेगा। m के लेफ्ट राइट में नहीं है, m से नहीं, इक्वल टू साइन को देखा जाता है। इक्वल टू के 4 कहाँ है, m के लेफ्ट में है, नहीं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। उसको कहाँ ले जाना है, m के राइट साइड में, नहीं, m के नहीं, m के साथ कुछ मतलब नहीं है, इक्वल टू के साथ मतलब है। इक्वल टू के लेफ्ट से इक्वल टू के राइट में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, 4 के आगे क्या है प्लस, तो उसका अपोजिट क्या होता है माइनस, यानी +4 को प्लस दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है +4, तो उसकी जगह में -4 लिखेंगे। ऐसे में क्या हो गया, ये हट गया, क्या क्या हट गया, ये नंबर हट गया, ये प्लस का साइन भी हट गया। तो ऐसे में क्या, m अकेला रह गया, कहाँ पे, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में। अब राइट में जो भी नंबर निकलेगा उसका वैल्यू किसके इक्वल भी होगा, m के इक्वल टू। 10 - 4 कितना होता है 6, यानी m इक्वल टू कितना 6। अब हम देखते हैं कि 4 के साथ अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है कि नहीं। तो हमने देखा क्वेश्चन क्या था, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4, 4 के साथ क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए। तो हमने देखा कि हाँ कैसे निकाला, लेट जो नंबर हमें निकालना है उसको एक अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से समझ लेते हैं। कोई कहीं ज़्यादातर टाइम में लोग x पकड़ते हैं, मेरे कंप्यूटर में x में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं उसकी जगह m पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप x पकड़ सकते हैं। लेट x बी द नंबर, देन 4 + x इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 10 - 4। कैसे हो, ये m की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकल सकती तब तक जब तक उसके साथ जितने भी नंबर हैं वो सब लेफ़्ट से हट के राइट में ना आ जाए, या तो सॉल्व हो जाए, वैनिश हो जाए, और अगर वैनिश नहीं होता है, रहता है, तो उसको साइड चेंज करना पड़ेगा लेफ़्ट से राइट में। तो आइए इस तरह से हो गया। अब व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 7। c के साथ क्या ऐड करें कि 7 मिल जाए, हमें वो नंबर नहीं पता, तो हमने क्या किया, लेट m बी द नंबर, जो नंबर हमें चाहिए, लेट m बी द रिक्वायर्ड नंबर, देन c के साथ m ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा 7। तो अभी m की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, m के साथ c यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में m को अकेला चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस c को लेफ्ट से हटा के, इक्वल टू के लेफ्ट से हटा के इक्वल टू के राइट में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, c के आगे क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट कितना होता है माइनस, तो 7 के बाद माइनस लिखा और 3 लिखा है, यानी +3 का, और या ओनली 3 का -3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ 3 है तो इसकी जगह में -3 लिखना पड़ेगा। तो ये हमने -3 लिख दिया, कहाँ पे, 7 के बाद में। 7 कहाँ है, इक्वल टू के राइट में, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये 3 हट गया, प्लस का साइन भी हट गया, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में m अकेला रह गया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या, किसका वैल्यू मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा। तो कितना मिला, 7 - 3 = 4, तो विच इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 4, तो दस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4। अब देखते हैं 3 के साथ 4 ऐड किया तो कितना मिलता है 7। अभी तक हमने जितने भी नंबर सॉल्व किए थे वो सब पॉजिटिव था, कुछ नंबर नेगेटिव को भी देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5 टू गेट 9। -5 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए, तो हमें वो नंबर नहीं पता, लेट m बी द नंबर, वो नंबर जिसको हम -5 के साथ ऐड करने से 9 मिलता है, लेट दैट नंबर बी m, देन -5 + m = 9।
अब m की वैल्यू इस स्टेज में हम निकाल सकते हैं नहीं, क्यों, साथ में दूसरा भी नंबर है। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट में m अकेला, किसके लेफ्ट में, इक्वल टू साइन के, लेकिन इक्वल टू साइन के लेफ्ट में क्या है, साथ में एक नंबर और है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में m को अकेला रखने के लिए m के साथ जितने भी नंबर हैं उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तभी किसको हटाएंगे, -5 को। -5 को कैसे हटाएंगे, +5 लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, 9 के बाद, तो हमने 9 के बाद लिख दिया +5, तो ये हट गया। देखिए हम ये सब क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में है -5 + m। टू गेट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू शिफ्ट -5 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ इक्वल टू साइन टू इट्स राइट साइड। लेकिन कैसे करेंगे ऐसा, देयर इज ए नेगेटिव साइन बिफोर 5, 5 के आगे एक माइनस का साइन है, इट मीन्स 5 इज ए नेगेटिव नंबर। उसका मतलब 5 क्या है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो पुट ए पॉजिटिव साइन आफ्टर 9। 9 के बाद एक प्लस का साइन दिया। प्लस का साइन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव का साइन। प्लस को क्या बोलते हैं, या तो पॉजिटिव या प्लस। जब कहीं साइन के हिसाब से भी प्लस यूज़ होता है, ऐड के हिसाब से भी प्लस यूज़ होता है। ऐसे इस सिंबल के जगह एक एक जगह में एक एक जो है वर्ड यूज़ होता है। तो खैर हमने क्या किया, -5 को लेफ्ट से हटा के राइट में लाना है, तो माइनस का अपोजिट प्लस है, तो +5, -5 की जगह में +5 दे दिया। अब लेफ्ट में क्या रहा, m अकेला। अब जब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब राइट साइड में जो नंबर्स हैं इनको जब हम टोटल करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर m का होगा। तो 9 + 5 कितना होता है, 14। अब हमें m की वैल्यूज मिल गई, कितना है, 14। क्या 14, ओनली 14, माने पॉजिटिव 14। तो 14 के आगे प्लस, अगर पॉजिटिव है तो 14 के आगे प्लस का साइन क्यों नहीं दिया हुआ है। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो अगर वो अकेला नंबर है तो उसके आगे प्लस का साइन नहीं दिया जाता है। अगर कहीं का प्लस का साइन अकेले सिंगल नंबर है और उसके आगे कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव 14। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था कि -5 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए, वो भी 9 कौन सा 9 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव 9। तो -5 + 14 गया, 14 + -5 कितना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इनमें सब्ट्रैक्ट होगा कैसे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर, मैंने 14 - 5 कितना होता है, 9। तो ये हमें मैच हो गया, हमारा आंसर हमको समझ में आ गया कि -5 के साथ अगर 14 ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव 9। तो इस तरह से लेफ़्ट राइट करना पड़ता है। आइए एक दूसरा देखते हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन का फेयर में अभी बहुत कुछ मैंने लिख दिया था। अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपने आंसर में लिखना है तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5 के साथ क्या नंबर ऐड करें, -5 के साथ क्या ऐड करें, यानी -5 कहाँ रहेगा, पहले में, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद क्या ऐड करें, लेट m बी द नंबर, m को ऐड किया, इन दोनों का टोटल कितना होगा, टू गेट 9, इन दोनों का टोटल होगा 9। ऐसे में m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस -5 को हटाने के लिए इधर में 9 के बाद +5 देना पड़ेगा। तो वो हमने 9 के बाद +5 दे दिया। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन के लेफ्ट में m अकेला रह गया, इनको सॉल्व किया, मिला m का वैल्यू 14। तो thus the required number is 14. What number should be added to -3 to get 11? -3 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 11 मिल जाए, लेट m बी द नंबर, देन -3 + m = 11। नेक्स्ट में क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए -3 को यहाँ से हटा के उधर में ले के जाएंगे, कैसे, -3 की जगह में +3 लिख देंगे, कहाँ, 11 के बाद, 11 के बाद +3 लिखा, यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट में क्या रहा, m अकेला, 11 + 3 कितना होता है, 14। तो इस तरह से m की मिल गई 14, thus the required number is 14। अब चला चेक करके देखते हैं, -3 के साथ 14 ऐड करते हैं तो इसको क्या कितना होगा, चलो थोड़ा सा और भी चेंज किया, पॉजिटिव को पहले लिखा, -3 को बाद में लिखा, 11। ये हमने देखा कि हाँ हमारा आंसर सही है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7 टू गेट -12? -7 के साथ क्या ऐड करें कि -12 मिल जाए, तो हमें वो नंबर नहीं पता, लेट m बी द नंबर, देन -7 + m = कितना होगा, -12।
अब क्या करना पड़ेगा, एम की वैल्यू निकालने के लिए ये जो -7 है इसको यहाँ से हटा के 12 की तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी इक्वल टू साइन के राइट में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले आएंगे, -7 की जगह में +7 लिखना पड़ेगा। कहाँ, -12 के बाद, ये -12 के बाद +7 लिख दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, लेफ्ट में एम अकेला रह गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू मिल जाएगी। -12 + 7 कितना होता है, ऑपोजिट नंबर है, ये 12 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑपोजिट नंबर में। 12 - 7 कितना होता है, 5। तो ये हमें 5 के आगे क्या साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 के आगे माइनस साइन था, तो यहाँ पे एम 5 के आगे भी माइनस साइन रहेगा। तो एम इक्वल टू कितना हुआ, -5। दस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ -5। अब थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, -7 + -5, यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। 7 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 7 के आगे माइनस का साइन है, उसको हम इग्नोर करेंगे। हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है क्या, ये 7 एक नंबर है, और क्या दिखाई दे रहा है, 5 एक नंबर है। ये दो नंबर है 7 और 5। इस 7 और 5 के बीच में दो साइन यूज है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसका क्या मतलब होता है कि 7 + 5 को एक बार ऐड करें फिर एक बार माइनस करें, ऐसा नहीं। तो उसका मतलब यहाँ पे दो साइन में से कोई एक साइन रहेगा, कोई एक साइन चला जाएगा। कौन सा रहेगा, 7 + 5 ये रहेगा या 7 - 5 रहेगा। तो जब प्लस और माइनस दो नंबर के बीच में जब दोनों साइन रहते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस हट जाता है। क्या करेगा ये प्लस, इस प्लस साइन का कोई यहाँ पे उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस प्लस का साइन हट जाएगा। तो क्या रहेगा, 7 के बाद -5 रहेगा। जनरली इस क्वेश्चन को मैंने, ताकि ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, -5 को ब्रैकेट में, अगर प्लस के बाद कोई नेगेटिव नंबर है उस नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखा जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी किताब में ये प्लस के बाद माइनस है, उसके बाद एक नंबर है, यानी -5 को अलग से ब्रैकेट में नहीं रखा गया है, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब यहाँ उसके माइनस के आगे जो प्लस साइन है उसको हटा दीजिए। तो दो नंबर के बीच में 7 और 5 के बीच में अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस, अगर उल्टा भी होता है, माइनस यहाँ माइनस पहले और माइनस प्लस का साइन बाद में, ऐसे भी माइनस का साइन रहेगा, प्लस चला जाएगा। दो नंबर के बीच में अगर प्लस है और माइनस है, चाहे यहाँ पे प्लस पहले है माइनस बाद में है, अगर उल्टा भी होता, माइनस पहले होता प्लस बाद में होता, जैसे भी रहेगा, हटना प्लस को ही है, प्लस हट जाएगा, चाहे वो प्लस माइनस के आगे रहे चाहे माइनस के बाद में रहे। हमारे यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस के पहले है। खैर, जो मेन चीज़ यही चीज़ इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दो नंबर के बीच में अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस रहता है तो उसको प्लस को इग्नोर कर दीजिए, प्लस को मत लिखिए। तो यहाँ पे अगर प्लस को हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, -7 तो नंबर था ही, और प्लस हट जाने के बाद -5। अब जब यहाँ पे -7 और -5 बीच में दो नंबर हैं तो क्या करेंगे, 7 के साथ -5 को माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे। तो इसको कैसे रीड करते हैं, दो अपोजिट नंबर यहाँ पे हैं, तो इन दोनों का मतलब वी हैव टू ऐड टू नेगेटिव नंबर। -7 एक नेगेटिव नंबर है, -5 एक दूसरा नेगेटिव नंबर है। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, जब सेम नेचर होता है, जब नंबर के आगे का जो साइन है वो दोनों सेम है, तो उनको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ऐड कितना होगा, 7 + 5 कितना होता है, 12। अब दोनों के आगे माइनस था तो 12 के आगे एक माइनस का साइन दे देंगे। तो हमको क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, -7 के साथ क्या ऐड करें तो -12 मिल जाए। वो नंबर हमें मिला -5, और हमने देखा है -7 के साथ अगर -5 ऐड करते हैं तो हमारा -12 मिलता है। What number should be added to -13 to get -8? -13 के साथ क्या ऐड करें कि -8 मिल जाए। Let m be the number, then -13 + m = -8। और m की वैल्यू कब निकलेगी, जब -13 की जगह में +13 लिखेंगे, कहाँ, 8 के बाद में, -8 के बाद में। तब -8 के बाद में +13 लिखा, लेफ्ट में एम अकेला रह गया। अब इनको सॉल्व किया, 13 - 8 कितना होता है, 13 - 8 होता है 5। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 5। थोड़ा चेक कर लेते हैं, -13 के साथ 5 दिया, कितना रहा, ऑपोजिट नंबर है,
13 माइनस 5 हो जाएगा, मिलेगा 8। आज क्योंकि 13 के आगे नेगेटिव साइन था तो 8 के आगे भी नेगेटिव साइन रहेगा, तो -8। हमने चेक करके देख लिया कि हाँ हमारा नंबर सही है। अब अभी तक जो सॉल्व किया है उन सब को डायरेक्ट ऐसे ही नंबर के हिसाब से सॉल्व किया है। अब एक दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एडिटिव इन्वर्स वर्ड यूज़ करेंगे। क्या एडिटिव इन्वर्स वर्ड यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये एडिटिव इन्वर्स है क्या, और उसको जब एडिटिव इन्वर्स के हिसाब से करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 9? लेट द नंबर बी m, देन 5 प्लस m इक्वल टू 9। 5 के साथ क्या ऐड करें तो 9 हो जाए। क्वेश्चन हमने आगे भी सॉल्व किया है लेकिन वो दूसरे तरीके से किया है, और अब की बार हम एडिटिव इन्वर्स यूज़ करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स के हिसाब से जब यूज़ करेंगे तब हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो लेट m बी द नंबर, 5 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा कि 9 मिल जाए। हमें वो नंबर सब पता नहीं तो हमने m पकड़ लिया। लेट m बी द नंबर, उसके तो 5 प्लस m कितना होगा 9। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब m की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को यहाँ से लेफ्ट से हटा के कहाँ ले जाना पड़ेगा, इक्वल टू के राइट में, यानी 9 के बाद। कैसे ले जाते हैं तो हमने यहाँ पे लेफ्ट में सिर्फ m को अकेला रखा, m लिखा। यहाँ पे क्या था 5 प्लस m, हमने क्या किया 5 और प्लस साइन दोनों को नहीं लिखा, ओनली सिर्फ m को लिखा, इक्वल टू का साइन दिया और 9 को लिखा। हमारा काम शुरू होता है अब हम क्या करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, क्यों प्लस का साइन इसलिए देंगे, ऑलवेज प्लस का साइन होगा। अगर यहाँ पे -5 होता तो भी यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे तो माइनस नहीं है। -5 के आगे जिस नंबर को हटाएंगे उस नंबर के आगे माइनस का साइन हो या ना हो, कोई भी या नंबर के आगे साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, लेकिन 9 के बाद या ये जो लेफ्ट इक्वल टू के राइट के बाद जो पहला नंबर है उस पहले नंबर के बाद एक पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन देंगे। माइनस हो तो भी देंगे, प्लस है तो भी देंगे। 9 के बाद जो नंबर रहेगा वो हमेशा प्लस का साइन रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 शब्द लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। तो हमने क्या किया, प्लस का साइन बैठाया। प्लस का साइन ही हमेशा बैठेगा, यहाँ पे माइनस का साइन कभी भी नहीं बैठेगा, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के अंदर में 3 वर्ड जरूर लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। बस यहाँ तक रूटीन वर्क है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करेंगे। यहाँ पे क्या नंबर है, 5 है। जो नंबर जैसा है एग्जैक्टली वैसा लिखेंगे। तो हमने एडिटिव तो क्या किया, प्लस का साइन दिया, कहाँ 9 के बाद एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में 3 वर्ड लिखे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ये एकदम रेगुलर है, हर केस में करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर क्या था, नंबर था 5, तो वो नंबर यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, अब इस नेक्स्ट सेंटेंस में ये 3 वर्ड भी हट जाएंगे, ब्रैकेट शायद रह भी जाए लेकिन ये 3 वर्ड हट जाएंगे। तो उस 3 वर्ड को हटाने के लिए इसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेंटेंस में एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यानी 5 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या होता है, 5 क्या है, प्लस है, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे 5 के आगे एक माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 के आगे एक माइनस का साइन दे दिया, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए एक ब्रैकेट में रख दिया, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ब्रैकेट के भी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस साइन का भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 9 और 5 के बीच में 2 साइन यूज़ हुए हैं, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। अब आप बोलेंगे कि ब्रैकेट के अंदर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर द ब्रैकेट, ब्रैकेट को देख के भी नहीं देखेंगे। अगर हमें सिर्फ साइन दिखाई दे रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका मतलब प्लस साइन को हट जाना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 - 5, ये आ गया 9 - 5। आइए शुरू से देखते हैं, इसको एडिटिव इन्वर्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 + m = 9, यहाँ पे लेफ्ट m के अलावा जो भी नंबर रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। कहाँ पे, इक्वल टू के राइट में क्या रहेगा, सिर्फ m अकेला। आप अगर x लिखते हैं तो x अकेला, आप अगर n लिखते हैं, जो भी आपने
जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर लिखा है वो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद राइट हैंड साइड का नंबर ये रहेगा, उसके बाद एक प्लस का साइन लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर में 3 वर्ड लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। यहाँ तक रूटीन काम है। इसके बाद जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, 9 रहेगा, प्लस का साइन रहेगा और ये 3 वर्ड हट जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ये 3 वर्ड हट के क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। सिर्फ साइन का काम है, एक साइन माइनस का साइन बैठाया और ये 3 वर्ड हट गए। क्या क्या, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ये 3 वर्ड हट के क्या आया, 5 के आगे भी जो भी साइन रहेगा इसका ऑपोजिट। यहाँ पे फिलहाल कोई साइन नहीं है, माने प्लस है तो प्लस का ऑपोजिट -5, तो लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या रहेगा, विच इम्प्लाइज दैट, इसको तो रेगुलर यूज़ करेंगे। इसके बाद रहेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है। एक प्लस का साइन, फिर एक ब्रैकेट और एक नेगेटिव का साइन। ये सब हट जाके सिर्फ नेगेटिव का साइन रहेगा, बाकी हट जाएगा। क्या क्या हटेगा, प्लस का साइन हट जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। तो हमने प्लस का साइन भी हटा दिया, ब्रैकेट भी हटा दिया। क्या रहा, 9 - 5। 9 - 5 कितना होता है, 4, विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4। तो दस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4। हमने आगे भी देखा है। चलो 5 के साथ 4 ऐड कर देने से 9 मिल जाता है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। तो एडिटिव इन्वर्स और भी प्रैक्टिस करते हैं। What rational number should be added to -5 to get 9? -5 के साथ क्या ऐड करें कि 9 मिल जाए। Let the number be m, then -5 plus m equal to 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में विच इम्प्लाइज दैट का साइन देके m लिखा, इक्वल टू दिया, 9 लिखा, प्लस दिया और एक ब्रैकेट लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये 3 वर्ड लिखा। और यहाँ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर क्या था, नंबर था -5। जो नंबर था बिल्कुल वही नंबर उसी साइन के साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे -5 है तो -5 लिखा। क्या किया, 9 के बाद एक प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट लिया, 3 वर्ड लिखे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। यहाँ तक रूटीन वर्क। अब नया काम क्या है, क्या नंबर था -5, वो नंबर लिखा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में ये 3 वर्ड हट जाएंगे। इस 3 वर्ड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्या साइन है नंबर के आगे, माइनस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे साइन होगा वो साइन उसका अपोजिट साइन लिखेंगे। -5 के आगे क्या है, माइनस, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में +5 दिया। इस प्लस साइन देने से क्या रिप्लेस हुआ, ये 3 वर्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ, ये 3 वर्ड हट गए। इस 3 वर्ड के अगर में 5 दिया। अब क्या देखते हैं, 9 और 5 के बीच में 2 बार प्लस यूज़ हुआ है। 2 बार प्लस का क्या मतलब होता है कि 2 बार ऐड करेंगे, नहीं, एक साइन रहेगा, एक साइन हट जाएगा। क्या रहेगा, एक प्लस का साइन हट जाएगा और साथ में क्या रहेगा, ब्रैकेट भी हट जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 9 + 5, तो m विच इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 9 + 5। 9 + 5 कितना होता है, 14। तो दस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इक्वल टू 14। अब हम चेक करके देखते हैं, -5 + 14 कितना होता है, 9। तो आइए, अभी तक हमने जितने भी सब सॉल्व किया था, इंटीजर्स वगैरह सॉल्व किए थे, एक फ्रैक्शन को भी, एक माने रैशनल नंबर को भी लेके देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 1/33 टू गेट इतना। तो क्या नंबर है, -4/33 1/33। 1/33 के साथ क्या ऐड करें ताकि अपना सम, अपना टोटल इक्वल टू -4/33 हो जाए। तो -4/33 यहाँ पे क्या हो गया, अपना मिनिएंड हो गया। 1/33 सब्ट्राहेंड हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट मिनिएंड माइनस सब्ट्राहेंड इक्वल टू हाउ मच। तो हम यहाँ पे प्लस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रहने दी, नहीं ऑफ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दी, बाद में देखते हैं। पहले हम प्लस के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये देखते हैं। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 1/33 टू गेट -4/33। लेट m बी द नंबर। जिस कौन सा नंबर 1/33 के साथ m ऐड कर देने से ये वाला टोटल मिल जाएगा। तो देन 1/33 + m इक्वल टू ये वाला नंबर। अब m की अब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में m अकेला, इक्वल टू का साइन, ये वाला नंबर एज इट इज़। इसके बाद प्लस का साइन, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में 3 वर्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अब हम देखेंगे नंबर क्या था, 1/33, वही नंबर यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, ये 3 वर्ड हट जाएंगे। इस 3 वर्ड के हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 1/33 के आगे कोई साइन था, नहीं था। अगर नहीं था तो उसका नहीं है तो उसका मतलब क्या है, प्लस। प्लस का ऑपोजिट क्या है, माइनस। तो एक माइनस का साइन देंगे। माइनस का साइन कहाँ देंगे, 3 जगह दे सकते हैं। एक या तो 33 के आगे, या तो 1 के आगे, या 1 और 33 के बीच में जो लाइन है उसके पैरेलल में। तो हमें हमेशा जो है यहाँ इस स्टेज में ऊपर का जो नंबर रहेगा उसके आगे में माइनस का साइन देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस का साइन कहाँ देंगे, इस ऊपर वाले नंबर के आगे। हमारे पास ऑप्शन क्या था, 33 के पास भी लिख सकते थे डिनोमिनेटर के आगे, न्यूमरेटर के आगे भी लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके पास में, उसके पैरेलल में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर के आगे में माइनस का साइन देंगे। ये न्यूमरेटर के आगे में माइनस का साइन दिया, और सिर्फ इस माइनस के साइन देने की वजह से 3 वर्ड हट गए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। तो यहाँ पे वर्ड था, ये वर्ड हट गया, किसने रिप्लेस किया, यहाँ इस ऑपोजिट वाले साइन ने। यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का ऑपोजिट क्या है, -1। कहाँ लिखा, न्यूमरेटर के आगे। तो ये 3 वर्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ हट गए, लेकिन ब्रैकेट है। अब की बार अब सेंटेंस में क्या देखते हैं, एक रैशनल नंबर में अब की बार भी देखते हैं 2 साइन है। एक बार प्लस का साइन यूज़ हुआ है और एक बार माइनस का साइन। तो ऐसे में क्या हट जाएगा, प्लस का साइन हट जाएगा। अब आप बोलते कि प्लस है, ब्रैकेट है, ये तो भाई ऊपर में नंबर है, ऊपर में रहे या नीचे में रहे या पैरेलल में रहे, कहीं भी रहे, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, ऐसे में प्लस हट जाएगा। तो क्या रहेगा, -4/33। अब ये जब हट जाएगा तो ये इस प्लस के साइन को कौन रिप्लेस करेगा, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस का साइन आके प्लस को रिप्लेस करेगा, और साथ में क्या होगा, ब्रैकेट हट जाएगा। आइए देखते हैं इस सेंटेंस के बाद में यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या क्या होगा। सबसे पहले ये प्लस का साइन हट जाएगा, इसको जगह में क्या आएगा, ये जो -1 के पास में जो माइनस का साइन है, ये वहाँ से हट के इस प्लस को रिप्लेस कर देगा। अगर प्लस को रिप्लेस कर देगा तो माइनस के सामने जो -1 के आगे जो माइनस का साइन है, ये कहाँ, ये अब नहीं रहेगा। क्यों, इसने ने तो प्लस को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे रहेगा 1/33। एग्जैक्टली वही हुआ, -1/33 की जगह में हो गया 1/33। और ये माइनस का साइन इसको ये कहाँ पे यूज़ हुआ, इसने इस प्लस को रिप्लेस करके प्लस की जगह में ये मतलब माइनस का साइन आ गया। तो ये माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का था, हट गया, माइनस का साइन आ गया। तब क्या है, ये लेफ्ट वाला नंबर, प्लस के लेफ्ट वाला नंबर एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज होगा वो फिर इसके बाद के जो नंबर्स हैं उनमें प्लस माइनस होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद प्लस का साइन हट गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा, नीचे 33 नीचे 33, ऊपर में -4 -1 दो नेगेटिव नंबर्स जब ऊपर में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ देना पड़ता है। यानी 4 + 1 5, और दोनों के आगे माइनस का साइन, तो ऊपर में हो गया -5, नीचे में 33, ये नीचे -5 नीचे 33। तो ये हमारा m की वैल्यू निकल गई। अब अगर उसको हम 1/33 के साथ +1/33 प्लस का साइन दिया, एक बार देख लेते हैं, टाइम लगेगा। कितना आया, नीचे में 33, ऊपर में 1 - 5 इक्वल टू कितना होता है, -4। ये आ गया -4। ठीक है, 1/33 था, इसके साथ क्या ऐड करें कि -4 मिल जाए, तो हमें नंबर यहाँ पे -5/3 मिल गया।
तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। लेट m बी द नंबर 1/33 प्लस m इक्वल टू इतना। अब m इक्वल टू इतना, ये जो नंबर रहेगा ये एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में 3 वर्ड जरूर से लिखना है, सिर्फ 3 ही लिखना है, ना 2 ना 4। एडिटिव इन्वर्स ऑफ, और फिर जो यहाँ पे जो नंबर था इसको ये एक्यूरेट वही नंबर लेके आ जाएंगे यहाँ पे विदाउट एनी चेंज। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में ये 3 वर्ड हट जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो ऊपर में 1 के आगे एक माइनस का साइन देंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 के आगे माइनस का साइन यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि एक यहाँ पे प्लस का साइन सिंबल है और एक माइनस का सिंबल है, तो इस प्लस और माइनस में प्लस हट जाएगा, माइनस रहेगा। इस प्लस को ये वाला माइनस आके रिप्लेस कर देगा, तो इस तरह से। और इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 10/33 टू गेट इतना। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी m, जो नंबर हमें चाहिए उसको m पकड़ लिया। देन 10/33 प्लस m इक्वल टू इतना, तो m इक्वल टू कितना रहेगा, -33 माइनस 10/3। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स यूज़ करना पड़ेगा। -5 + 3 प्लस का साइन दिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 10/33। इसके बाद क्या होगा, 10/33 के पास कोई साइन नहीं है, 10 के आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो वो सेम चीज़ है, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये चेक सिस्टम है। 10/33 के साथ इसको ऐड किया